छाव फाउंडेशन की तरफ से रेणु के धरती में ठेस कहानी की नायिका मानू दीदी के द्वारा छाव पब्लिक लाइब्रेरी का किया गया उद्घाटन। आपको बता दें कि मानू दीदी मशहूर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के छोटी बहन है। हमारे पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानी ठेस में रेणु जी ने कारीगर सिरचन और मानू दीदी के बीच सहानुभूति तथा लगाव को दर्शाया है। खास बात यह रहा है कि इस कार्यक्रम में अररिया के गणमान्य लेखक, डॉक्टर, प्रोफेसर और विद्यार्थी इत्यादि शामिल थे, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपने विचार रखते हुए बताया कि इस लाइब्रेरी का उद्घाटन का खास मकसद नई नस्ल को अदब से जोड़ना है। की मिट्टी है, जिसकी आप बहन है, छोटी बहन है, ठेस कहानी की आप नायिका है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आपके हाथों हम लोगों के इस पुस्तकालय का लोकार्पण हो रहा है। तो यहाँ 3 भाषाओं की किताबें अभी उपलब्ध हैं। अंग्रेजी की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं और उर्दू की किताबें हैं। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो तमाम धर्म ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध है। हमारी ये कोशिश है कि ये जो नई पीढ़ी जो साहित्य से, जो अदब से दूर होती चली जा रही है, जो मोबाइल के पीछे दीवाना हो गया है, उनको फिर से एक बार किताबों के साथ जोड़ें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, जो तहजीब है, उससे हमारे बच्चे जुड़े ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। तो इस प्रयास में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हम लोग धन्य है आपको पाकर कि आपके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कितना सुकून मिल रहा है। ठीक है जी 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 नहीं है तो नहीं मिटते भाषा कहियो नहीं मिटे थे। हम सब छिए भाषा के रखवाली करेगा भाषा के बचावे जी हिंदी भाषा उड़े नहीं उड़ते। कोई भाषा भारत के नहीं उड़ते, सब भाषा रहते, भाषा सभे सब लोग रहते, सब धर्म रहते, सब भाषा भी रहते। भाषा सब जिला के सब देशर आदमी समझते, भाषा सब समझे, लेकिन आदमी नहीं समझे, सबे समझी। लाइब्रेरी की शुरुआत लाइब्रेरी होना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी शहर में अगर आप जाएं तो मस्जिद मंदिर खोजने से पहले आप लाइब्रेरी ज़रूर तलाशें, और उस शहर में अगर लाइब्रेरी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो शहर किस रुख पर जाएगा। फिर मस्जिद मंदिर का जो मकसद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो से छाव फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी है। लगातार हम लोगों की कोशिश रही है कि समाज से जुड़े हर मुद्दे पे हम लोगों तक पहुँचें, उनकी मदद करें। हम लोगों ने अब तक छाव के जरिए से कई प्रोग्राम किया है। छाव के अंदर ही हम लोगों ने द संवाद नाम से न्यूज़ पोर्टल शुरू किया, जो कि अररिया में एक पहचान के साथ आज जाना जा रहा है, आप लोग देखते होंगे। इसके अलावा ब्लड की अररिया में पेशेंट को बहुत अररिया काफ़ी दिनों से तहरीकी कामों में अपना अहम रोल निभाता रहता है। बहुत खुशी हुई है कि पुराने लोगों के बाद अब नई नस्ल इसमें कदम बढ़ाए हैं, बल्कि कुछ बढ़कर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों को लगे रहें, अररिया के नाम को, काम को आगे बढ़ाते रहें। और हमारे मुअज़्ज़ज़ जो अररिया के हैं, मोहसिन साहब, रकीब साहब, तहा खामोश साहब, देवेंद्र जी वगैरह, इनकी सरपरस्ती करते रहें। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हम कदम होकर सभी कौमों में आगे बढ़े रहते हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ये लाइब्रेरी के क़याम अररिया के लिए बहुत ही खुश आइंद है। मैं अररिया के नौजवानों को, नई नस्लों को खुसूसन दावत देता हूँ कि आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अपने कीमती औकात जो इधर उधर आज भटक जाते हैं, बेपाया ज़ाय करते हैं, आप यहाँ आके इन औकात का सही इस्तेमाल करें और फ़ैर हासिल करें। इन्हीं चंद कलमात के साथ खुदा हाफिज़। काम हमारे सरजमीन पर करते हैं, जिससे हम अवामों की
हम सभी लोगों की और अररिया का सर ऊंचा होते रहता है। इसके लिए भी इन दोनों नौजवानों और इन सबों को धन्यवाद देता हूँ। और ये कहने की बात नहीं होती है कि लाइब्रेरी होता क्या है, हम लोग सब अवगत हैं। अभी ऐसी बात हम लोग सोच ही रहे थे, रेणु जी की सारी कथाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अरमान दिल में ही अब तक रह गया, गए भी लाए भी अधूरा रहा। वो पूर्ण लेखनी उनको हम लोग प्राप्त नहीं कर सके, जो संभव भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लाइब्रेरी यदि हो गई तो हमको तो पहली किरण यही जगी है कि रेणु जी द्वारा रचित जितनी भी कविता है, जितनी भी लेख है, जितनी भी किताबें हैं, यदि वो यहाँ संग्रहित हो जाती है तो हम लोग स्थानीय कवि को उस सारे रूपों में जान सकेंगे। साथ ही आदि आदि कवि बड़े बड़े दिनकर और लोग सारे हुए, जिनकी कि हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पर आए दिन देखने लगे। जो दिनकर की जो कोई देखते हैं तो देखने उसको जब था उसको देखते हैं तो एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी का इजाद होता है, जिससे पता लगता है कि लाइब्रेरी वर्चुअल